आर्कनोस के पीक परफॉर्मेंस के चलते अब एलेक्स की आधी टीम हार चुकी थी और अब ऐश को लीड मिल गई थी। पर अब एलेक्स को एक बात पता थी, ऐश ने 5 पोकेमॉन्स का इस्तेमाल कर लिया था एंड उसका लास्ट पोकेमॉन एओन थीरियन होने वाला था, यानी कि अब ऐश हुपान बाउंड का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तभी ऐश एक बहुत बड़ा सरप्राइज देता है। वो कहता है कि मैं अभी भी हुपान बाउंड को यूज कर सकता हूँ। सभी लोग पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं। हेक्टर कहता है कैसे, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एलेक्स कहता है फिलहाल के लिए ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं है। वो अपने नेक्स्ट यानी कि चौथे पोकेबॉल को टॉस कर देता है, जिसमें से बाहर आता है स्टील और ग्राउंड टाइप का लेजेंडरी पोकेमॉन टेक्टोरियन। ये भी एलेक्स का एक सॉलिड पोकेमॉन था। ऐश और उसके फ्रेंड्स ने गेस नहीं किया था कि एलेक्स टेक्टोरियन को इस्तेमाल करने वाला है, क्योंकि सेमीफाइनल फाइट में उसने टेक्टोरियन का इस्तेमाल नहीं किया था। अब ऐश का आर्कनोस पूरी तरह से रेडी था। फाइट शुरू हो जाती है। एलेक्स अपने टेक्टोरियन को आयरन कोर सर्ज अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है, जिससे टेक्टोरियन की बॉडी काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाती है। उसके बॉडी पर कुछ क्रैक्स भी आ जाते हैं, जिससे मैग्मा निकलना स्टार्ट होता है एंड इस सबके चलते काफ़ी गर्म वेव पास होती है जो कि आर्कनोस के ऊपर लग जाती है। आर्कनोस इसमें स्ट्रगल कर रहा होता है। इससे उसको सिर्फ और सिर्फ डैमेज ही नहीं पड़ता है, बल्कि वो बर्न भी हो जाता है, यानी कि अब उसको हर टर्न में डैमेज पड़ते रहेगा। ऐश कहता है आर्कनोस अभी सायोनिक जजमेंट अटैक का इस्तेमाल करो। आर्कनोस एक काफ़ी जोर का रोर करता है, जिससे आसमान से काफ़ी सारे मीटियोर्स टेक्टोरियन के ऊपर गिरना स्टार्ट होते हैं। एलेक्स कहता है टेक्टोरियन अपने साइज के चलते तुम इस अटैक को डॉज नहीं कर पाओगे, इसीलिए काउंटर करो सेस्मिक क्वेक अटैक के साथ। टेक्टोरियन बैटलफील्ड पर काफ़ी जोर का जंप करता है, जिससे पूरी की पूरी बैटलफील्ड हिल जाती है और इससे एक अर्थक्वेक प्रोड्यूस होता है, जो कि किसी भी नॉर्मल अर्थक्वेक अटैक से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहा था। बट क्योंकि आर्कनोस फ्लोट कर रहा होता है, उसको इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। वहीं पर सायोनिक जजमेंट के मीटियोर्स टेक्टोरियन के ऊपर गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। तभी अचानक से सेस्मिक क्वेक अटैक के चलते आर्कनोस के नीचे जो ज़मीन होती है वो पूरी तरह से फट जाती है एंड उसमें से काफ़ी गर्म लावा के साथ ही साथ काफ़ी सारे बड़े बड़े पत्थर आर्कनोस के ऊपर आकर लग जाते हैं, जिससे आर्कनोस को हैवी डैमेज पड़ता है। दूसरी तरफ टेक्टोरियन के ऊपर भी एक के बाद एक काफ़ी सारे मीटियोर्स गिरते जाते हैं और वो मीटियोर्स के नीचे अब दब चुका था। एलेक्स अपनी आंखों को बंद करता है और कहता है टेक्टोरियन मुझे उम्मीद है कि तुम ठीक होगे और आगे फाइट करोगे। आर्कनोस जिसको पिछले अटैक से काफ़ी डैमेज पड़ा था, उसकी बॉडी ग्लो होना स्टार्ट हो जाती है। शायद अब गेस किया जा सकता था कि आगे क्या होने वाला है। आर्कनोस काफ़ी जोर का ज़मीन पर पंच मारता है, जिससे एक वेव क्रिएट होती है जो कि टेक्टोरियन की तरफ बढ़ रही होती है और अचानक से वो वेव आगे बढ़ते हुए टेक्टोरियन के पत्थरों पर टकरा जाती है, जिससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है। सैना कहते ओल्ड मैन क्या ये वही है जिसके बारे में मैं सोच रही हूँ। ओल्ड मैन कहते हैं बिल्कुल ये वही वन हिट नॉकआउट मूव है जिसका इस्तेमाल करके आर्कनोस ने पिछले 2 मैचेस में 2 स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स को बिना किसी एफर्ट के हरा दिया था। स्मोक चारों तरफ होता है, जिसके चलते टेक्टोरियन का फेट पता नहीं चल पा रहा था। वहीं पर आर्कनोस थोड़ा सा लड़खड़ाता है। इस अटैक को इस्तेमाल करने के बाद उसकी काफ़ी एनर्जी कंज्यूम हो गई थी। धीरे धीरे करके स्मोक हटना चालू होता है और हमें देखने को मिलता है कि ज़मीन पर एक काफ़ी बड़ा गड्ढा बन चुका है एंड उसमें ही टेक्टोरियन मौजूद था, जो कि कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा था। रेफरी चेक करके डिक्लेयर कर देता है कि टेक्टोरियन पोकेमॉन अब आगे फाइट करने के काबिल नहीं है, यानी कि इस फाइट का विनर ऐश का आर्कनोस पोकेमॉन है। अब एलेक्स के टोटल 4 पोकेमॉन्स हार चुके हैं। वहीं पर इस फाइट में ऐश के अभी तक सिर्फ और सिर्फ 2 पोकेमॉन्स हारे हैं। ये तो अनबिलीवेबल है। मिस्टी कहती है वाह, किसने सोचा था कि बैटल कुछ इस तरह से जाने वाली है। एलेक्स एक ऐसा पोकेमॉन है जिसने पूरे के पूरे टूर्नामेंट में डोमिनेट किया था और ऑलमोस्ट उसको 63% लोगों ने वोट दिया था। फाइनल को जीतने के लिए अब उसको ऐश डोमिनेट कर रहा है और दोनों के बीच में पोकेमॉन्स का डिफरेंस 2 हो चुका है। इसके बाद भी एलेक्स के फेस पर कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। वो कहता है टेक्टोरियन पोकेबॉल के अंदर वापस आ जाओ। टेक्टोरियन पोकेबॉल के अंदर वापस आ जाता है। अभी तक एलेक्स ने ज़्यादा कुछ बातें नहीं की थी ऐश के साथ एंड वो इसी बिहेवियर को कंटिन्यू भी रखता है। वो कहता है कि अब टाइम आ चुका है बैटल को अपने तरफ खींचने का। ऐश मेरे 2 पोकेमॉन्स काफ़ी होंगे तुम्हारी बाकी बचे हुए पोकेमॉन टीम को डिस्ट्रॉय करने के लिए एंड शायद तुम्हें भी अच्छी तरीके से पता है कि वो 2 पोकेमॉन्स कौन से होने वाले हैं। ब्लिज़ार्ड अभी बाहर आ जाओ। ब्लिज़ार्ड बैटलफील्ड पर आ जाता है और काफ़ी जोर का रोर करता है। ब्लिज़ार्ड को देखते ही पूरा का पूरा स्टेडियम शांत हो जाता है। पूरे टूर्नामेंट का सबसे फैन फेवरेट पोकेमॉन अब एंट्री मार चुका था फाइनल बैटल में। एलेक्स और एलेक्स के फैंस की उम्मीदें इस पोकेमॉन के ऊपर काफ़ी निर्भर करती थी, क्योंकि अभी तक एलेक्स ने इस पोकेमॉन को एक ही बार इस्तेमाल किया था सेमीफाइनल में एंड वहां पर उसने फ्लेयर को डिस्ट्रॉय करके रख दिया था। अगर वही परफॉर्मेंस ब्लिज़ार्ड यहाँ पर दे देता है तो शायद ऐश का जीत पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐश अपने फिस्ट को बंद करता है और कहता है बिल्कुल मेरे प्लान के मुताबिक मैंने कम से कम पोकेमॉन्स का इस्तेमाल करके एलेक्स के 4 पोकेमॉन्स को निपटा दिया है और अब आते हैं उसके फाइनल 2 सबसे खतरनाक पोकेमॉन्स। इनको डिफीट करने के लिए मेरे पास 4 पोकेमॉन्स हैं जो कि काफ़ी होने चाहिए फाइनल बैटल को जीतने के लिए। ठीक ठाक लीड के बाद भी ऐश को टेंशन था कि वो ये फाइट हार सकता है। वहीं पर एलेक्स को भरोसा था कि वो ये फाइट जीत सकता है।
यही वो ऑरा है जो कि पूरे टूर्नामेंट के अंदर एलेक्स, उसके ब्लिज़ार्ड और एट्रॉक्स ने क्रिएट किया है। आर्कनोस का 1 हिट नॉकआउट मूव अब इस्तेमाल हो चुका था, यानी कि वो एक बार में ब्लिज़ार्ड को नहीं डिफीट कर सकता था। ऐश कहता है आर्कनोस फाइट काफी लंबी होने वाली है, तो इसीलिए अभी इस्तेमाल करो रिकवर रूस्ट का। आर्कनोस बिल्कुल ऐसे करता है और फाइट से पहले वो अपने ठीक ठाक एचपी को रिकवर कर लेता है। एलेक्स कहता है ब्लिज़ार्ड चलो कुछ ऐसी चीजें दिखाते हैं जो कि ऐश ने अभी तक नहीं देखी होगी, फ्रोजन स्काई अटैक का इस्तेमाल करो। ब्लिज़ार्ड अपने बॉडी से काफी सारी ठंडी हवाएं रिलीज करता है, जिससे पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। एंड क्योंकि आर्कनोस एक ड्रैगन टाइप पोकेमॉन भी था, उसको इससे फर्क पड़ता है और डैमेज पड़ता है। ऑल्सो अब इससे एटमॉस्फेयर और भी डेंस हो चुका था, यानी कि आर्कनोस को मूव करने में दिक्कतें आने वाली थी। एलेक्स कहता है ऑलराइट अभी इस्तेमाल करो वॉइड ब्रेथ का। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे। वहीं पर इसके काउंटर में ऐश अपने आर्कनोस को एरो वोर्टेक्स अटैक का इस्तेमाल करने के लिए कहता है, जो कि उसका एक न्यू अटैक था। एंड आज का क्वेश्चन ये है कि आपके स्क्रीन पर जो पोकेमॉन मौजूद है उसका नाम गेस करो। सभी को लगा था कि यहाँ पर ब्लिज़ार्ड का अटैक आसानी से डोमिनेट कर लेगा, बट कुछ हद तक आर्कनोस का अटैक उसको टक्कर देता है और पुश करने की पूरी कोशिश करता है, पर एंड में वॉइड ब्रेथ ही डोमिनेट करता है और लग जाता है आर्कनोस पर, जिससे आर्कनोस स्टेडियम के वॉल पर जाकर टकरा जाता है और उसको काफी ज्यादा हैवी डैमेज पड़ता है, बट तुरंत खड़ा भी हो जाता है और अब वो फुल स्पीड के साथ ब्लिज़ार्ड की तरफ बढ़ रहा होता है, जिसको देखकर सभी हैरान होते हैं। ऐश कहता है आर्कनोस तुम क्या कर रहे हो, मेरे बिना ऑर्डर के कुछ भी मत करो, बट आर्कनोस ऐश की बात नहीं सुनता है। वो ब्लिज़ार्ड के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है और इस्तेमाल करता है कंटिन्यूम शिफ्ट अटैक का अपने पंच का इस्तेमाल करके। एलेक्स बिल्कुल शांत होता है और कहता है कि ब्लिज़ार्ड अभी ड्रैगन कोर अटैक का इस्तेमाल करो। दोनों अटैक टकरा जाते हैं, बट आर्कनोस अपनी पूरी पावर को एक्सर्ट कर देता है, जिससे उसका अटैक डोमिनेट करता है और ब्लिज़ार्ड भी स्टेडियम के वॉल पर जाकर टकरा जाता है। अमेजिंग, आर्कनोस ने 2 पोकेमॉन्स को ऑलरेडी डिफीट कर दिया था एंड अब वो ब्लिज़ार्ड को भी टक्कर दे रहा होता है। एलेक्स कहता है ऑलराइट अभी इस्तेमाल करो ग्लेशियल क्रैश का। वहीं पर आर्कनोस अपने मर्जी से इस्तेमाल करता है एस्ट्रल रेंड का, जो कि नॉर्मल अटैक से काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा होता है। दोबारा से दोनों अटैक टकराते हैं, बट इस बार ब्लिज़ार्ड का अटैक पूरी तरह से आर्कनोस को डिस्ट्रॉय कर देता है और आर्कनोस काफी जोर से जमीन पर टकरा जाता है। अब वो हद से ज्यादा वीक हो चुका था एंड उसमें खड़े होने की भी ताकत नहीं बची थी, बट फिर भी वो अपना पूरा दम लगाता है। वो किसी तरह से खड़े हो जाता है, पर जैसे ही वो आंखें खोलता है उसके ठीक सामने ब्लिज़ार्ड मौजूद था। एंड शायद यहाँ पर सभी को एहसास हो चुका था कि यही डी एंड होने वाला है आर्कनोस का इस टूर्नामेंट में। इससे पहले कि आर्कनोस कुछ भी रिएक्ट कर पाता, ब्लिज़ार्ड ड्रैगन ब्रेकर अटैक का इस्तेमाल कर देता है, वो भी आर्कनोस के हेड पर, जिससे आर्कनोस को काफी ज्यादा हैवी डैमेज पड़ता है और आर्कनोस जमीन पर गिर जाता है। वो अभी भी कुछ मूवमेंट्स करना चाह रहा था, पर तभी उसकी बॉडी जल जाती है, यानी कि अब उसको बर्न से डैमेज पड़ा था एंड इससे उसकी बची कुची हेल्थ भी खत्म हो जाती है, यानी कि अब आर्कनोस हार चुका था।